अगर चीज़ों को बैलेंस करना सीख लिया स्पेशली हमारी लाइफ में तो चीज़ें इतनी स्मूथली होती हैं और इतनी आराम से हो जाती है कि उस चीज़ को करने में भी मज़ा आती है और वो कब काम शुरू हुआ, कब खत्म हो गया, ये इस चीज़ का भी एकदम अंदाज़ा नहीं लगता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है टोटली हमारी एक ऐसी चीज़ पर जिसके लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मुझे बहुत डीएम्स आए थे कि आप इतनी एनर्जी कैसे लाते हो? यदि हमें कोई ऐसी आप चीज़ें बता दीजिए, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे साथ शेयर करिए जिससे कि हमें भी फुल डे एनर्जी भी रहे हमारी बॉडी में और हमें काम में भी आलस ना आए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये कि सबसे पहले आपको अपने लिए एक बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मतलब फिजिकली भी हमें एक्टिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है और मेंटली भी रहना है। ऐसा नहीं है कि फिजिकली हम बाहरी खूबसूरती जो कहते हैं ना, अगर उसके ही पीछे पड़ते रहेंगे तो जो मेंटली हम टॉर्चर हो रहे हैं ना, अगर वहां से हल्का सा भी हिल गए तो फिजिकली तो कभी भी एक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए फिजिकली मेंटली एक्टिव रहने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें डेली अपनी लाइफ में फॉलो करनी है। इफ एंड बट वाली चीज तो यहाँ पे लेके आनी ही नहीं है। तो जो सबसे पहली चीज है वो है मॉर्निंग को हमेशा सुकून वाली शुरू करें। कभी भी ये ना सोचे कि लाओ 5 मिनट और सो जाए, क्योंकि अरे खुद ही सोचिए, अगर नींद पिछले 6 से 7 घंटे 7 से 8 घंटे में पूरी नहीं हुई तो वो 5 मिनट में कैसे पूरी हो जाएगी? ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, वो 5 मिनट जो लेटने में और बार बार अलार्म बंद करने में वेस्ट किए हैं ना, इसकी तो 100% श्योरिटी मैं ले रही हूँ कि वो 5 मिनट 30 मिनट के बराबर हो जाएंगे। और जो फिर उसके बाद हड़बड़ होने वाली है उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। फिर तो ऐसा लगेगा कि बस कब क्या करें, कहाँ से करें, कैसे शुरू करें। इसलिए चीजों को प्लान हम तभी कर सकते हैं जब हमारी जो दिन की शुरुआत है अगर वो बहुत सुकून और बहुत अच्छी निकले। तो पहली ट्रिक है हमारी, हमेशा मॉर्निंग को सुकून से करें। अब जो हमारी सेकंड है, जो चीज़ मैं लेके हमेशा चलती हूँ, जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मतलब मानती हूँ और जो मुझे लगता है कि पहले शायद मैं इस चीज़ में नहीं बिलीव करती थी, मुझे लगता था कि अरे नहीं इससे कुछ नहीं होता, बट एक्चुअली वो वर्क की है मेरे साथ में, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। वो है एक टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल इन द सेंस ये ज़रूरी नहीं कि आप कॉपी और किताब लेकर और पेन लेकर बैठे तभी टाइम टेबल बने। मेंटली टाइम टेबल बनाइए। आपको अपनी स्पीड पता है, आपको अपने काम पता है कि पूरे दिन में या पूरे टाइम में या इतनी देर में हमें ये काम करना है तो हम किस स्पीड में करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। यूजुअली क्या होता था कि मैं क्या करती थी कि काम करना शुरू कर दिया, कर रहे हैं तो कब पूरा दिन कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। ट्राई टू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर वर्क, कि आपका क्या काम है, कैसे है, आपका घर का है, बाहर का है, उसके अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाइए जिसे बहुत अच्छे से फॉलो करिए। थर्ड है पॉजिटिविटी रखिए, कैसी भी रखिए बट पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिविटी इन द सेंस जो नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग हैं ना, उनको तो सबसे पहले अपनी लाइफ से हटा दीजिए, उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अगर वो आपको जरा सा भी पिंच करते हैं, आपको मेंटली आपको लग रहा है कि कोई टॉर्चर कर रहा है या मेंटली आप इनके साथ में आपको बिल्कुल पीस नहीं कहीं से दिख रहा है, तो आप वो चीज को हटा दीजिए अपनी लाइफ में। बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। हर एक बुरी चीज में भी अच्छी चीज ढूंढने की थोड़ी सी कोशिश करिए। सबसे पहले तो वही चीज है जो आपको मेंटली एक्टिव रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो है मेरा ये वाला पॉइंट, मतलब काम को पूरी तरह से ये ट्राई करिए कि एन्जॉय करते हुए करिए, उसे बोझ बिल्कुल मत समझिए। क्योंकि एक बात ये ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपने उसको बोझ समझकर किया ना तो एट द एंड ऑफ द डे आपको भी ये नहीं समझ में आएगा कि ये क्या था, मैंने कैसे किया, ये क्या हुआ, ये वो क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आने वाला। बट अगर आप उसको एन्जॉय करके करेंगे तो आपको लास्ट में जो सैटिस्फैक्शन मिलेगा उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तब आपको लगेगा कि हाँ, जो भी चीज़ें मैंने करी हैं वो मैंने एकदम ठीक करी है और मुझे इसका कोई गिल्ट भी नहीं है कि हाँ, ये चीज़ अगर कोई चीज़ हल्की-सी खराब भी हो जाती है ना, तब भी हम उस चीज़ को ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमें एनर्जेटिक रखने में बहुत ज़्यादा काम आता है वो है स्पीड। मतलब ट्राई टू वर्क इन नॉर्मल स्पीड, भागने की कोशिश ना करें कि 2 इंटू की 3 इंटू की स्पीड में काम करें। और ये तभी चीज़ें होती हैं जब हम चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं या हड़बड़-तड़बड़ में काम करते हैं।
तभी ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ हमारी एक नॉर्मल स्पीड में होनी थी, उसे हम 2 इंटू 3 इंटू की स्पीड में कर लेते हैं, जिससे कि काम भी बिगड़ता है और उसके बाद तो जो थकान आती है, उसको तो एकदम समझ में नहीं आता है कि अब इसको हम कैसे क्या ही करें और हमारी बॉडी एकदम से बेकार हो जाती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हमें मेंटली एक्टिव रखने हैं और अब बात करते हैं फिज़िकली एक्टिव रखने वाली बातें। जो एक बात कही जाती है कि फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए हमें अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, तो हाँ, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि डाइट का हमको ध्यान रखना होता है, अपने खाने-पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन उसके पीछे एक ये चीज़ का बहुत ध्यान देना है, खाने-पीने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं या अपना डिनर कर रहे हैं, तो एक ही बार में हमने बहुत सारा खा लिया और हालाँकि मुझे पता है कि उसके बाद में मुझे काम भी करना है। इस चीज़ को अवॉइड करिए। जो खाने की क्वांटिटी है, जो पोर्शन है, उसको थोड़ा-थोड़ा सा करिए। मतलब अगर आपको एक्टिव रहना है, तो उसका जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो ये है कि आपको अपने पोर्शन साइज़ में कंट्रोल करना है और जो चीज़ आप एक बार में खा रहे हैं, ट्राई करिए कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, स्मॉल-स्मॉल पोर्शन लीजिए और तब उसको खाइए। सिर्फ़ इतना हमें खाना है कि हमारा पेट भी भर जाए। इससे क्या होगा कि आपका फिगर भी मेंटेन रहेगा, जिसके लिए मुझे लगता है सभी लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और जो दूसरी चीज़ होगी कि एक्टिव रहेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा खाएँगे तो लेज़ी हो जाएँगे और लेज़ी हो जाएँगे तो बॉडी में एनर्जी तो फिर रहेगी नहीं और हम नाम क्या देते हैं कि हमको कमज़ोरी आ रही है, हमें चक्कर आ रहा है, हमारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो अपने खाने-पीने का ध्यान बहुत दीजिए और आजकल तो वैसे भी ठंड में इस टाइम पर एक से एक सब्जियाँ आती हैं, सारे सीज़नल फ्रूट्स लीजिए। इन सब चीज़ों को ज़रूर अपने डेली डाइट में इंक्लूड करिए, जिससे कि फिज़िकली आपको एक्टिव रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है अपने लिए डेली बहुत ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कहती हूँ कि आप बाहर जिम जाइए क्योंकि नहीं हर कोई जा सकता है, हर किसी के लिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं, इवन मेरे लिए भी नहीं है कि मैं टाइम निकाल कर के बाहर जिम जाऊँ। इसलिए जस्ट ट्राई कि आप एक्सरसाइज़ करिए एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, नॉट मोर देन 10 मिनट। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उससे ज़्यादा करिए। बट अगर नहीं है, तो आप ज़रूर सिर्फ़ 10 मिनट के लिए भर लें, लेकिन करिए ज़रूर एक्सरसाइज़। इससे क्या है कि एक्टिव होने में ना जब हम वार्म अप कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो हमारे काम है ना, वो सारी चीज़ें बहुत ईज़िली होने लगती हैं। फिर समझ में आने लगता है कि हाँ, अब हम अंदर से अच्छे से एक्टिव हो चुके हैं, तो अच्छे से सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए एक्सरसाइज़ के लिए भी आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए। ये मत सोचिए कि 10 मिनट की एक्सरसाइज़ से क्या होगा, वही 10-10, 10-10 मिनट बन के ना बहुत पूरा 1 घंटा बना देते हैं और वही 1 घंटे मिलके 24 घंटे बना देते हैं। कहा जाता है ना कि बूँद-बूँद से भी घड़ा भरता है, तो बस वही सारी चीज़ें वो 10-10 मिनट करके आपको जो एनर्जी मिलेगी ना फुल डे के लिए, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। नेक्स्ट है पूरा 24 घंटे होते हैं ना 1 दिन में और 1 दिन में उन 24 घंटों में हमारे पास कितने काम होते हैं, अगर इसकी लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, इवन कहिए एक दूसरा पेज भी हमको लेना पड़े। इसलिए इस 24 घंटे में अपने खुद के लिए पर्सनल चीज़ के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका स्किन केयर या कुछ भी, आधा घंटा सिर्फ़ निकालिए अपने आप को पैम्पर करने के लिए। डिफरेंट वेज़ हैं पैम्पर करने के, किसी को पसंद है टीवी देखना, किसी को मोबाइल पे कुछ अलग-अलग चीज़ें देखना, किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है, किसी को बाहर जाके टहलना पसंद है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा अपने आप को पैम्पर करिए जस्ट फॉर हाफ एन आवर। वो भी आपको एनर्जी बूस्ट करने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और जो एक लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड किस चीज़ का? भगवान से, वो भी इस चीज़ का कि व्हाटएवर जो भी चीज़ें उन्होंने दी है, मैं नहीं कहती हूँ अच्छी है, बुरी है, मैं जज करने वाली भी कोई नहीं होती हूँ। सबकी अपनी लाइफ़्स हैं, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट उन प्रॉब्लम्स में भी जो चीज़ अच्छी है ना, एक बार उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए। तब देखिए कि कितना मन को सुकून मिलता है और जो चीज़ नहीं अच्छी है, जिस चीज़ के साथ आप सैटिस्फाइड नहीं हैं, उसके लिए भी भगवान से प्रे करिए कि वो चीज़ें भी अच्छी हो जाएँ। तो ग्रैटिट्यूड भले ही पूरे 24 घंटे में आपके साथ एक छोटी-सी चीज़ भी अगर अच्छी हुई है ना, तो उस चीज़ के लिए एट द एंड ऑफ द डे रात में सोने से पहले भगवान का शुक्रिया ज़रूर अदा करिए। क्योंकि ये करना मुझे लगता है कि हम लोग अपनी लाइफ़ में भूल चुके हैं। इतना बिज़ी रहते हैं, इतना भागम-भाग है कि इस चीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं करते। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक पॉइंट है कि अपने परिवार को टाइम ज़रूर दीजिए। उसका उसके बिना मुझे नहीं लगता कि
आप चाहे कोई टाइम टेबल बना लीजिए या मतलब चाहे जितनी भी चीज़ें कर लीजिए कि उसके बिना कोई भी चीज़, क्योंकि हम मुझे लगता है जो चीज़ एनर्जी हमें मिलती है ना, वो हमारे बच्चे हों, माय हस्बैंड हो, माय इन-लॉज़ हो, माय पेरेंट्स हो, कोई भी उनके चेहरे पे जो देख के एक हँसी, खुशी मिलती है ना, बस वही है जो मुझे लगता है कि हमारी एनर्जी को बूस्ट कर देती है और हमें मोटिवेट करती है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से करें। तो ये थी कुछ चीज़ें जो एक्चुअली में मुझे मोटिवेट करती हैं, जो मुझे एनर्जी देती हैं और सच में देती हैं, ये कोई बाती वाली बातें नहीं थी। यही सारी चीज़ें जो मुझे थ्रू आउट द डे काम करने की, घर से बाहर तक की, मेरा यूट्यूब, मेरी जॉब, मेरी फैमिली, हर एक चीज़ को देखने में और करने में मेरी हेल्प करती हैं। सो मुझे लगा कि ये सारी जो मेरी पर्सनली मैं चीज़ें करती हूँ, जो चीज़ें मुझे पर्सनली मोटिवेट करती हैं, मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सो वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। सो फिज़िकली, मेंटली ज़रूर एक्टिव रहिए और अपनी लाइफ़ में जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, उनको निकाल दीजिए। थिंक पॉज़िटिव, बी पॉज़िटिव। ये सिर्फ़ एक कोट नहीं है, ये लाइफ़ का बहुत ही अच्छा एजेंडा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ मोटिवेटिंग वीडियो। अगर वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक।